की स्थिति बनी हुई है बैंकॉक में। भूकंप से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है और बताया जा रहा है कि इमारत धराशायी होने से 100 लोग लापता है। बताया जा रहा है 100 मजदूर जो काम कर रहे थे उस इमारत में, उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं और ये आप समझिए कि इंटेंसिटी इस भूकंप की आप समझ सकते हैं। जो निर्माणाधीन इमारत थी उसमें मजदूर काम कर रहे थे और 100 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। तो अभी वहां पर रेस्क्यू चल रहा होगा, ऐसा अभी जो पहली जानकारी हम तक पहुंची है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैंकॉक में जो भूकंप से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है उसमें मजदूर काम कर रहे थे और 100 मजदूर इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। थाईलैंड और इसके अलावा म्यांमार में दोनों ही जगह 7 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे झटके बहुत तेज महसूस किए गए हैं। और ये जो आपको बताया रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर आप मापेंगे भूकंप के झटके तो 1 से लेकर 10 तक होता है और जितना बढ़ता जाता है 40 गुना बढ़ता जाता है, आप समझिए। और इसी बीच बड़ी खबर, भूकंप के बाद बैंकॉक में खाली कराए जा रहे हैं दफ्तर। दो बड़ी खबर, बैंकॉक में जितने दफ्तर हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। भूकंप के बाद बैंकॉक के जो दफ्तर हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा। भूकंप का 8.2 तीव्रता बताई जा रही है, लेकिन उसके झटके नेबरिंग कंट्रीज तक महसूस किए गए, जिसके बाद बैंकॉक में बड़ा कदम उठाते हुए देखिए कैसे दफ्तर खाली कराए जा रहे हैं। सभी जितने स्टाफ मेंबर्स हैं अपना सामान लेकर तुरंत ही दफ्तर से बाहर निकलते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हड़कंप मच जाता है, डर जाते हैं दहशत में, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स गिरी हैं। और आनंद आर्य जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद आर्य जी, बैंकॉक के दफ्तरों से अब सभी स्टाफ मेंबर्स को कहा जा रहा है कि आप बाहर जाइए। बैंकॉक में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन असर जो देखा गया है हर कोई डर गया है। तो ऐसे में अगर इन कंट्रीज की हम बात करते हैं तो पहले से कई ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि अगर कोई भी सुनामी हो या किसी भी तरीके का भूकंप आए तो हम तैयार रहें। यहाँ पर हम क्या कुछ समझे, कैसे देखें इसको? देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से ये बिल्डिंग्स गिरी हैं और ये जो भयावह दृश्य हम देख रहे हैं, इसमें तो सीधा सीधा दिखता है कि जो भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस वगैरह हुई हैं वो जो मानक हैं हमारे उनके हिसाब से नहीं हुई हैं। क्योंकि मुझे याद है कि 8 रिक्टर स्केल पे 8 के ऊपर ताइवान में एक भूकंप आया था जब मैं वहाँ 36वीं मंजिल पर था। तो बिल्डिंगें हिली जैसे कि वाइपर चलते हैं, पर वहाँ डैमेज नहीं हुआ। तो इसमें तो लगता है कि डेफिनेटली किसी तरह की लापरवाही हुई है कंस्ट्रक्शन में। और देखिए, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अगर ठीक से बनाई गई हैं तो उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, यह मानते हैं कि जो अंडरग्राउंड जैसे पाइपलाइंस वगैरह है ये खुल सकती हैं, ये फट सकती हैं और उनकी वजह से डैमेज हो सकता है। पर बिल्डिंगें के गिरने का एक तरीका है, उसके अंदर जिस तरह से फाउंडेशंस बनाई जाती हैं, उनके अंदर जिस तरह से लचक रखी जाती है, तो वो नहीं लगता कि इसमें हुआ है। और ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा इस समय एक वार्निंग सिग्नल है कि हम ये समझें कि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। क्योंकि जैसे हमारा नोएडा है, मुंबई है, ये नोएडा और खासकर ये जो नॉर्थ इंडिया का जो सीस्मिक जोन 4 के अंदर हमारा एरिया आता है, ये तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा कि ये जितने भी मानक हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं और जो भी हमारे BIS के स्टैंडर्ड हैं, जो भी जियोलॉजिकली स्टैंडर्ड जिनको हमें फॉलो करना चाहिए वो फॉलो किए गए हैं। इसके अंदर किसी तरह की भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, वरना यहाँ भारत में जनसंख्या के देखते हुए और जिस तरह से हर जगह हाई राइज बिल्डिंग बनने लगी हैं सर आनंद जी, तो और यही वजह है कि हमें इन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अगर मैं बात करूं तुर्की की, 2023 में जब मार्च में वहां पर इस तरीके से भूकंप आया था 7.8 तीव्रता थी। आज अगर हम बात कर रहे हैं म्यांमार की तो 8.2 तीव्रता है और 7.7 तीव्रता है यहाँ थाईलैंड में, बैंकॉक में। तो क्या ये माना जाए कि अभी ये तबाही की जो तस्वीरें हैं वो और निकल करके सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, अभी तो आप जो देख रही हैं वो देख रही हैं। और अभी इसके साथ जहां भी इस तरह के तेज भूकंप आते हैं तो वहां पे आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो वहां पे तो पूरी सतर्कता
इसका ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ कि बैंकॉक में समुद्र के बैकवाटर्स हैं, तो वहाँ पे किसी तरह की उस पूरे एरिया के अंदर अगर सुनामी वगैरह आ जाए तो उसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो तो मैं आश्वस्त हूँ इस बात से कि जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं उनको पता होगा कि सुनामी का क्या इम्पैक्ट होगा, और इसके लिए वार्निंग सिग्नल तो निकल जाने चाहिए जिससे लोग खुले और ओपन एरिया में पहुंच जाएं और बिल्डिंगों से निकल पाएं, वरना तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। जी, लेकिन सर ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए जो ठीक है आपके पास लौटेंगे, और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, चीन और वियतनाम में भूकंप का असर देखने को मिला है। देखिए जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था वही हो रहा है। चीन और वियतनाम में भी अब जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तो बैंकॉक में तबाही और इसका असर अब धीरे धीरे अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है। बात चीन की करें, वियतनाम की करें, तो यहाँ पर भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो जबरदस्त तरीके से तबाही, थाईलैंड की अगर हम बात करें, म्यांमार की बात करें, बैंकॉक की बात करें, तो यहाँ पर जो भूकंप आया वो किस तरीके से आया और शक्तिशाली ये भूकंप था। इसके बाद वहां पर जो आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जबरदस्त तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अनुमान इस बात का भी जताया जा रहा है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए इमारत ध्वस्त हो गए हैं और ब्रिज भी गिर चुका है, यानी कि असर देखिए किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और अभी ये पहली जानकारी है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी और भी सामने आएगी, इसके बाद इस बात का अंदेशा भी लगेगा कि आखिर 7.7 तीव्रता का जो भूकंप आया है उससे कहां पर कितनी तबाही मची है। लेकिन भूकंप जब आया उसके बाद, यानी कि देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बैंकॉक की तस्वीर है, ये निर्माणाधीन इमारत, और यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। और जब भूकंप के बाद ये जो इमारत जब गिरती है, इसके बाद जो मजदूर वहां पर रहते हैं, जो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, वो किस कदर भागने लगते हैं। अब भूकंप के बाद वहां पर असर किस तरीके से अब तक, यानी कि अभी तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक किस तरीके से हुआ है, वो तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब ये 3 तस्वीरें जरा देख लीजिए, थाईलैंड की है, बैंकॉक की है, म्यांमार की है, और इन जगहों पर जबरदस्त तरीके से तबाही देखने को मिली है भूकंप आने के बाद। थाईलैंड में देखिए जो ये बिल्डिंग है, जो हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें दरार देखने को मिली है। और बैंकॉक में देखिए लोग किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये निर्माणाधीन इमारत है और ये धाराशाही होते हुए नजर आ रही है। इसके बाद धुएं का गुबार वहां पर देखने को मिलता है। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इस मंजर को अपने मोबाइल की कैमरों में कैद भी किया है, और ये जो तस्वीर सामने आ रही है वो डरा देने वाली है और झकझोर कर रख देने वाली है। हालांकि अभी तक 100 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। अब तक कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई जनहानि भी हुई है, अभी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, इमारत ध्वस्त होने के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी, बिल्डिंग धंसती हुई नजर आ रही है, ब्रिज गिर गया, और वहां पर इसके बाद हाहाकार मचता हुआ नजर आया। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि जो आफ्टर शॉक्स की बात की जाती है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अभी हो सकता है कि इफेक्ट्स और भी देखने को मिले, और यही वजह है कि जो दफ्तर है उसे भी खाली करने को कह दिया गया है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप दफ्तर खाली कर दें, जो घर में मौजूद है उन्हें भी घर से बाहर निकलने